नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्ट नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किया। टैली के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन आंसर ही है। आप अगर अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर लेते हो तो आपको लगभग 50% बिजी यूज़ करना आ जाता है। तो सबसे पहले अब आपको प्रोजेक्ट नंबर 6 के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ आईटी पैन कार्ड। आपसे पूछ रहा है कि आईटी पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, आप हमें वो बताओ। आईटी पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर या इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर, जो हमारा टोटल 10 डिजिट का रहता है, जिसके स्टार्टिंग के 5 डिजिट जो रहते हैं वो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, 4 डिजिट आपके नंबर और लास्ट का 1 डिजिट जो रहता है आपका वो अल्फ़ाबेट ही रहता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पर, शो सेल रिपोर्ट मटेरियल सेंटर MC1, कहता है कि हमें टोटल सेल बता दो कि हमने टोटल कितनी वैल्यू की सेल करी यहाँ पर। अब अगर आपको टैली के अंदर सेल्स रिपोर्ट देखनी है तो टैली के अंदर आपको करना क्या रहता है, 2 तरीके हैं आप सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए। एक तो आप ऑल्ट के साथ जी बटन दबाओ, ऑल्ट के साथ जी बटन दबाने के बाद आप निकालो लेज़र वाउचर। लेज़र वाउचर में यहाँ पर निकालो लेज़र आप किसका, सेल्स का। जैसे आप सेल्स अकाउंट का लेज़र निकालोगे तब आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपने जो टोटल सेल करी है वो 37,70,000 रुपये की आपने यहाँ पर टोटल सेल करी हुई है। दूसरा तरीका यहाँ पर, जब आपने ऑल्ट जी बटन दबाया था, ऑल्ट जी बटन दबाया तो यहाँ पर मिलता है रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर क्या मिलेगा आपको, सेल्स रजिस्टर, और यहाँ पर आपको जो सेल दिखाता है वो सेल्स आपको हर एक मंथ की सेल दिखाता है कि आपने हर एक मंथ में कितने रुपए का सामान बेचा, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो जैसे आप अप्रैल में एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर सेल्स दिखाने लगेगा कि आपने 37,70,000 रुपये का जो है टोटल सेल करी है। एक और तरीका है कि अगर आप ऑल्ट जी बटन नहीं दबाते तो यहाँ पर अब आप आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर आप आएंगे अकाउंट्स बुक के अंदर। अकाउंट्स बुक के अंदर आने के बाद आपको मिलता है सेल्स रजिस्टर। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर सारे के सारे रजिस्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप सेल्स रजिस्टर देखना चाहते हैं, परचेज रजिस्टर या पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर या आपका जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रजिस्टर भी आप यहाँ पर देख पाते हैं। तो जैसे आप एंटर बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर सेल रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है। उसकी टोटल वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि 37,70,000 रुपये। और अब आप क्या करना चाहते हैं, इसकी यहाँ पर PDF फाइल बनाना चाहते हैं। तो PDF फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना रहता है, अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट के साथ E बटन दबाना रहता है। क्या बटन दबाते हैं आप, ऑल्ट के साथ E बटन दबाते हैं। और ऑल्ट E बटन दबाने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि आप जो भी PDF फाइल बनाएंगे आपकी वो PDF फाइल किस फोल्डर में जाकर सेव हो जाए। तो यहाँ पर सेव करने के लिए पहले आपके पास कोई भी एक फ़ोल्डर होना चाहिए। जैसे कि आपने बोला फ़ोल्डर नंबर 2 के अंदर, और यहाँ पर आपने एक फ़ोल्डर बना लिया और इस फोल्डर का नाम आपने यहाँ पर रख दिया प्रोजेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर। एंटर किया और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने बना लिया प्रोजेक्ट नंबर 5 और फिर आपने बना लिया प्रोजेक्ट नंबर 6। हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर 6 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो डाटा सेव करेंगे, कहाँ सेव करेंगे, तो देखोगे आप सबसे पहले यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा लोकेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल्स पाथ, यानी कि जो भी आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे फाइल्स को, उस फाइल को आप कहाँ पर सेव करके रखना चाहोगे। तो आप यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करोगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर आओगे, डेस्कटॉप पे हमने फ़ोल्डर बनाया है फोल्डर नंबर 2 के अंदर, और यहाँ आप देख पा रहे हो क्या, प्रोजेक्ट क्वेश्चन आंसर और प्रोजेक्ट नंबर 6।
जैसे आप एंटर बटन दबा कर यहाँ पर सेव कर दोगे तो यहाँ पर अब आप जब भी क्या करोगे, अब एक्सपोर्ट करोगे यहाँ पर कोई भी फाइल की पीडीएफ बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपके प्रोजेक्ट नंबर 6 वाले फोल्डर के अंदर ही जाकर आपकी पीडीएफ फाइल यहाँ पर सेव होगी। तो अब आपने यहाँ पर क्या किया, एंटर बटन दबाया, और एंटर बटन जैसे अब आप दबाओगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे सबसे पहले फाइल फॉर्मेट आ रहा है आपका XML डाटा इंटरचेंज। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्सपोर्ट टू के अंदर आओगे और सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, इसका नाम चेंज करोगे, नाम लिखोगे सेल्स रजिस्टर, और यहाँ पर आप फाइल का फॉर्मेट डिसाइड करोगे कि आप फाइल PDF बनाओगे, JPG फाइल बनाओगे या फिर एक्सेल शीट बनाओगे। तो 90% हम जो फाइल बनाते हैं हम वो PDF फाइल बनाते हैं क्योंकि PDF फाइल क्या होती है, आपकी हर किसी के मोबाइल फ़ोन में भी रीडेबल होती है, हर कोई आसानी से इसको यहाँ पर क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। और जैसे अब यहाँ पर क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो जैसे अब एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पर अब आप देख पाओगे कि आपकी जो PDF फाइल वो कुछ इस तरह से टैली के अंदर आपकी बनकर आ जाएगी। जो भी आपने यहाँ पर सेल्स रजिस्टर बनाया था उसकी डिटेल आप यहाँ पर इस तरह से देख पाते हो। और अगर आप यहाँ पर आकर देखोगे ना इस वाले फोल्डर के अंदर, तो इस वाले फोल्डर के अंदर भी आपको प्रोजेक्ट नंबर जो आपने सेल्स रजिस्टर बनाया है वो आपकी PDF यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। ऑटोमेटिक आप जब भी PDF को बनाएंगे, सेव करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी PDF फाइल इसी लोकेशन पर जाकर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा है, शो परचेज रिपोर्ट मटेरियल सेंटर MC वाइज। परचेज की अब आपको रिपोर्ट देखनी है तो सेम वही तरीके हैं, 3 तरीके। आप क्या करोगे, या तो Alt G बटन दबाओगे, Alt G बटन दबाने के बाद Alt G बटन दबाओगे और कहाँ पर आओगे, अब आप आ जाओगे कहाँ पर, वही लेज़र वाउचर के अंदर। लेज़र वाउचर के अंदर आने के बाद या तो आप यहाँ पर लिखो, टाइप करो परचेज अकाउंट, तो आप देखोगे परचेज अकाउंट आपके पास निकल कर आ जाएगा। और इसमें कहता है कि आपने जो परचेज़ करी है वो 71,95,000 रुपये की आपने टोटल परचेज़ करी है। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप वही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक, और कहाँ पर आ जाओगे, परचेज रजिस्टर, एंटर बटन प्रेस करोगे तो आप देखोगे तो आपके पास टोटल परचेज आ जाएगी। इसमें आप देख पा रहे हो कि 71,95,000 रुपये की आप यहाँ पर टोटल परचेज देख पा रहे हो। और PDF बनाने के लिए दोबारा वही Alt बटन दबाएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, और एंटर बटन प्रेस करने के बाद आगे आपको करना क्या रहता है, यहाँ पर फाइल फॉर्मेट तो आप देख रहे हो PDF ही आ रहा है, लेकिन आप इस फाइल का रीनेम करोगे यहाँ पर F6 बटन दबाकर, और यहाँ पर अब आप दोबारा से क्या लिख दोगे, आप यहाँ लिखोगे परचेज रजिस्टर, और जैसे परचेज रजिस्टर लिखोगे, एक्सपोर्ट करोगे, एंटर करोगे, तो अब आपकी यहाँ पर भी परचेज रजिस्टर की भी PDF फाइल यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, लिखा भी आपके पास आएगा परचेज रजिस्टर है, कब से लेके कब तक, आपने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की डेट में यहाँ पर परचेज रजिस्टर निकाला है। इसके बाद आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, उससे आपसे टेल मी टोटल कैश बैलेंस। कहता है कि हमारे पास कैश का कितना बैलेंस है, हमें वो देखना है। आप यहाँ पर कैश का टोटल बैलेंस देखना चाहते हैं, तो कैश का टोटल बैलेंस देखने के लिए आपको करना क्या रहेगा, वही आप सेम बटन दबा सकते हैं, Alt के साथ G बटन दबाइए, और क्या करेंगे, आप लेज़र वाउचर में आएंगे और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, कैश, और जैसे आप कैश लिख देंगे तो आपके पास कैश का लेज़र बैलेंस निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर अब आप देखोगे तो आपको दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस 5,67,415 रुपये आपके पास क्या रहेगा, कैश का टोटल बैलेंस रहेगा। और अगर यहाँ पर आप F12 बटन दबा दो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नरेशन को चालू कर सकते हो। अगर आपने कैश के अंदर कहीं पर भी कोई भी नरेशन लिखी हुई है तो वो नरेशन आ जाएगी। और यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, इसका रनिंग बैलेंस भी देख सकते हो कि आपके पास कब कितना पैसा है और कब आपके पास जो पैसा चला गया बचा कितना। तो यहाँ पर अब आपके पास जो बैलेंस कम होता रहेगा वो बैलेंस भी आपको यहाँ पर माइनस करके दिखाता रहेगा। अगर आप क्या चालू कर दोगे, रनिंग बैलेंस यहाँ पर आप अगर ऑन कर देते हो तो।
ठीक है, तो ये बैलेंस आपके पास आ रहा है। अब इसी तरह से अब अगर आप ऑल डी बटन दबाओगे और क्या बना लोगे, इसके भी PDF फाइल बना लोगे, तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्सपोर्ट के अंदर आकर फाइल का नेम चेंज कर लेंगे और क्या लिख देंगे, कैश लेजर, एंटर करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। और जैसे आप एंटर बटन दबाने के बाद एक्सपोर्ट करोगे तो आपका कैश का लेजर कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख पाओगे। ये कैश का लेजर आपका यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछा है इसके अंदर, टेल मी टोटल बैंक बैलेंस। बैंक का बैलेंस देखना है तो सेम यही काम करेंगे। बैंक का बैलेंस देखने के लिए भी आप ऑल्ट जी बटन दबाओगे और यहाँ मिलेगा आपको क्या, आपको मिलेगा लेजर वाउचर और यहाँ मिल जाएगा आपको जो भी आपका बैंक है। तो PNB बैंक है इसके अंदर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं PNB बैंक। एंटर बटन दबाओगे तो आपके पास PNB बैंक आ गया। अब इस बैंक के अंदर आप क्या देखना चाहते हो, जो आपने चेक दिया है, NEFT है, ट्रांसफ़र है, वो सारी डिटेल पे अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिंबल F12 बटन दबाना रहेगा और यहाँ पर क्या चालू करोगे, डिटेल, और यहाँ पर आप चालू कर दोगे शो पेमेंट मोड यस, और यहाँ पर चालू करोगे आप शो एडिशनल बैंक डिटेल्स यस। इन दोनों को यस करने के बाद जैसे आप यहाँ पर एंटर बटन दबा के सेव करोगे तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है, चाहे वो चेक के द्वारा हो या कोई ट्रांसफ़र हो या कोई NEFT हो, हर एक एंट्री के साथ यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपके पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, चाहे जो भी ट्रांजैक्शंस हो। ठीक है, तो इसके लिए भी आप ऑल्ट ई बटन दबाएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी आप एक्सपोर्ट टू के अंदर आएंगे और क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे बैंक लेजर, एंटर करेंगे और फिर क्या करेंगे, आप दोबारा जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये PDF फाइल यहाँ पर ऑलरेडी बनकर तैयार हो जाएगी। ये आपके यहाँ पर PDF फाइल बन गई है। क्लियर है? यहाँ से हम कट करते हैं। कट करने के बाद आगे हमें क्या दिया गया है, आगे आपसे पूछा है शो टोटल स्टॉक बैलेंस एंड वैल्यू। कहता है कि हमें ये बता दो कि हमारे पास टोटल स्टॉक का बैलेंस क्या है और उस टोटल स्टॉक की वैल्यू क्या है। हम यहाँ पर दोनों चीज़ जानना चाहते हैं, बैलेंस भी जानना है और हमें क्या जानना है, वैल्यू भी जाननी है। तो टोटल स्टॉक का बैलेंस अगर आप वैल्यू दोनों देखना चाहते हो तो स्किप बटन दबाकर बाहर आ जाओ और यहाँ पर अब आप देखोगे सबसे स्टार्टिंग में ही आपको दिखाई दे जाएगा स्टॉक समरी। स्टॉक समरी के अंदर अब आप पाओगे तो यहाँ आपको ऑटोमेटिक दिखाएगा, कहता है कि आपके पास जो पीस हैं वो 257 पीस हैं और जो टोटल स्टॉक की वैल्यू है वो 38,84,535 रुपये 35 पैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और यहाँ पर वही दोबारा आप ऑल्ट ई बटन दबाएंगे और करंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम लिखा हुआ है स्टॉक समरी और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, PDF ओनली डॉक्यूमेंट्स। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे और जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, PDF फाइल यहाँ पर आप देख पा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या पूछा है इसमें, अब आपसे पूछा है शो शिप्रा ट्रेडर्स लेजर बैलेंस। हमारे पास यहाँ पर एक पार्टी है जिसका नाम क्या है, शिप्रा ट्रेडर्स, और अब हमें यहाँ पर उसका लेजर बैलेंस देखना है कि हमें उससे कितने अमाउंट लेने हैं या पे करना है। तो शिप्रा का लेजर बैलेंस निकालने के लिए दो तरीके, सेम वही ऑल्ट जी बटन दबाओगे और लेजर वाउचर में आ जाओ, या फिर आप यहाँ पर क्या बटन दबाओ, डिस्प्ले अकाउंट बुक, और यहाँ मिलेगा लेजर और यहाँ पर अब आप लिख दोगे शिप्रा ट्रेडर्स। जैसे आप शिप्रा ट्रेडर्स लिखोगे तो टोटल ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर देख पाते हो। अच्छा, अब आपने यहाँ पर जो सेल करी है उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर चाहते हो कि उसकी डिटेल भी आ जाए, तो F12 बटन दबाओ और यहाँ पर क्या चालू करो, डिटेल, और नीचे मिलेगा इन्वेंट्री मोड यस, इसको यस कर दोगे। कंट्रोल ए बटन दबा के जब सेव करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपने उसे डिजिटल कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें सेल करी हैं और इसमें डिटेल भी आ जाएगी। अब अगर आप बैंक की डिटेल भी इस तरह से चालू करना चाहते हैं कि आपके पास बैंक की डिटेल भी आ जाए तो उसके लिए भी आप दोबारा F12 बटन दबाएंगे और नीचे मिलेगा शो पेमेंट मोड यस, शो एडिशनल बैंक डिटेल यस। कंट्रोल ए बटन दबाएंगे, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर
आ जाएंगी। क्लियर है? तो और इसकी पीडीएफ फाइल बनानी है तो वही RT बटन दबाएंगे और दोबारा से अब आप क्या करोगे, आप फाइल का रीनेम कर दोगे। आप यहाँ पर एक बार रीनेम किया आपने और क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे शिप्रा लेजर। एंटर बटन दबाकर अब आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे। तो यहाँ पर अब आप देख पाओगे कि आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो पीडीएफ फाइल यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शो मॉनिटर आइटम नेम बैलेंस। अब कहता है कि हमारे पास यहाँ पर एक स्टॉक आइटम है जिसका नाम मॉनिटर है। हमें इसकी टोटल क्वांटिटी देखनी है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी बैलेंस है, कितना स्टॉक हमारे पास मॉनिटर का यहाँ पर रखा हुआ है। अब अगर आप मॉनिटर का स्टॉक बैलेंस देखना चाहते हैं कि कितना रखा हुआ है तो दो तरीके हैं सिंपल। एक तो आप स्टॉक समरी में आ जाओ और यहाँ पर जैसे ही M बटन प्रेस करोगे तो आपको दिखा देगा मॉनिटर के आपके पास 10 पीस अवेलेबल है। दूसरा तरीका, एक तरीका और भी है कि आप Alt+G बटन दबाओ और नीचे मिलेगा आपको यहाँ पर स्टॉक क्वायरी। स्टॉक क्वायरी पे क्लिक करो और यहाँ पर अब आप लिखोगे जैसे ही मॉनिटर तो इसकी पूरी डिटेल बताएगा। क्या डिटेल बताएगा? कहता है कि आपने स्टार इलेक्ट्रॉनिक से 25 पीस परचेज़ किए थे 8,000 रुपये में और आपने जब सेल किए तो शिप्रा को 5 पीस और नरेश को 5 पीस, दोनों को 10,000 रुपये में सेल किया और अभी आपके पास जो बैलेंस बचा हुआ है वो 10 पीस आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये पूरी एक आइटम की स्टॉक डिटेल आ जाएगी, ख़रीदा कितना, बेचा कितना, किस किस को बेचा और यहाँ पर किस किस रेट में बेचा और अब आपके पास स्टॉक का बैलेंस क्या बचा है उस आइटम स्टॉक का, उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख पाते हो। इसीलिए आप यहाँ पर दोबारा Alt बटन दबाएंगे। Alt बटन दबाने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक क्वायरी तो लिखा हुआ ही रहा है, एक्सपोर्ट कर देंगे तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉक की पीडीएफ फाइल यहाँ पर आप देख पाओगे बनकर तैयार हो जाती है कुछ इस तरह से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, दोबारा आपसे पूछा शो टोटल सेल अमाउंट विद क्वांटिटी। कहते हैं कि आप हमें ये बता दो कि हमने टोटल कितनी वैल्यू की सेल करी है और टोटल कितनी क्वांटिटी बेची है। क्वांटिटी भी चाहिए। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, लास्ट टाइम हमने यहाँ पर टोटल सेल अमाउंट देखा था। अब हमें अमाउंट और क्वांटिटी दोनों चीज़ें साथ में देखनी है। अगर आपको दोनों चीज़ें साथ में देखनी है, अमाउंट और क्वांटिटी, तो आपको सेम वही करना है, डिस्प्ले में आना है, अकाउंट बुक में आना है और सेल रजिस्टर में आना है, या फिर हम Alt+G बटन दबा के भी सेल रजिस्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप आए, अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिर्फ अमाउंट ही आ रहा है, क्वांटिटी भी आपको लानी है। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, F8 बटन दबाओगे। क्या बटन दबाएंगे आप, F8 बटन दबाएंगे और F8 बटन दबाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको शो क्वांटिटी डिटेल। इस ऑप्शन को आप यहाँ पर यस कर दोगे और इस ऑप्शन को यस करने के बाद जैसे आप एंटर बटन दबाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। क्या आ गई डिटेल, एक तो क्वांटिटी की डिटेल आ गई, जो टोटल क्वांटिटी आपने सेल करी है वो 213 और यहाँ पर जो टोटल आपने सेल करी है वो 37,70,000 रुपये की आपने टोटल सेल करी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वांटिटी भी आ गई और आपके पास टोटल वो अमाउंट भी आ गया जिस अमाउंट में आपने यहाँ पर सेल किया है। इसकी पीडीएफ बनाने के लिए दोबारा भाई Alt बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर दोबारा आपको नाम चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। F6 बटन दबाकर आप यहाँ पर लिख देंगे सेव अमाउंट एंड क्वांटिटी। एंटर बटन के करके आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल है वो बनकर यहाँ पर क्या हो गया है, रेडी हो चुकी है, जिसमें आप क्वांटिटी और अमाउंट यहाँ पर दोनों ही देख पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछा है इसमें सेम शो टोटल परचेज अमाउंट विद क्वांटिटी। परचेज का अमाउंट और क्वांटिटी दोनों साथ में देखनी है तो सेम वही तरीका है, परचेज रजिस्टर निकालोगे आप, एंटर बटन प्रेस करोगे और F8 बटन दबा दोगे और क्वांटिटी आपकी ऑन है ही यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑन नहीं है तो आप क्या कर लोगे, ऑन कर लोगे और कंट्रोल बटन दबा के जब सेव करोगे तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी आपकी आ जाएगी और टोटल आपके पास अमाउंट भी आ जाएगी। Alt बटन दबाकर दोबारा आप क्या करोगे, इसका नाम चेंज कर दोगे F6 बटन दबाकर और यहाँ पर आप लिख दोगे परचेज अमाउंट एंड क्वांटिटी।
एंटर करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे परचेज का अमाउंट और क्या आ जाएगा आपके पास, उसकी क्वांटिटी आपके पास, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया यहाँ पर फाइंड ऑल स्टॉक मटेरियल सेंटर। आपसे दोबारा स्टॉक पूछ लिया गया, तो स्टॉक आपको देखना है तो सिंपल वही तरीका है कि स्टॉक समरी में आप आएंगे, स्टॉक समरी में आपको यहाँ पर स्टॉक देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा फाइंड ऑल नेगेटिव स्टॉक एज ऑन 31 मई। कहता है कि हमें यहाँ पर बता दो कि हमारा नेगेटिव स्टॉक क्या जा रहा है। आपको अगर नेगेटिव स्टॉक देखना है तो कंट्रोल जे बटन दबाओ स्टॉक समरी के अंदर ही आकर, और यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा। अगर कोई भी आइटम आपके पास नेगेटिव जाती है तो वो नेगेटिव स्टॉक आप यहाँ पर देख पाएंगे। अभी फ़िलहाल कोई भी नेगेटिव स्टॉक नहीं है तो यहाँ पर हमें नेगेटिव स्टॉक नहीं दिखा रहा। आगे पूछता है फाइंड ऑल डेटर्स बैलेंस। कहता है कि हमें यहाँ पर डेटर्स का बैलेंस बता दो, जो बैलेंस हमें लेना है। तो डेटर्स का बैलेंस अगर आपको यहाँ पर देखना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, सिंपल आपको आना रहेगा फाइनल अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर आएंगे, और बैलेंस शीट के अंदर आने के बाद अब आप आएंगे करंट एसेट्स के अंदर और डेटर के अंदर। तो आपके पास ये सभी डेटर्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपको जो टोटल अमाउंट रिसीव करनी है वो 35,42,500 रुपये आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर रिसीव करनी है। और पीडीएफ बनाने के लिए सेम वही ऑल्ट ई बटन प्रेस करेंगे, एक्सपोर्ट बटन प्रेस करेंगे, और एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ फाइल यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें आप डेटर्स का बैलेंस देख पाएंगे। दैट इसके अगला क्वेश्चन पूछा, लास्ट क्वेश्चन, शो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीवल या फिर डेटर्स का बैलेंस। अगर रिसीवल आपको एक और भी देखना है तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है, F11 बटन दबाकर आप चालू करते हैं यहाँ पर बिल बाय बिल डिटेल्स। इसको ऑन करने के बाद जब आप इसे यस कर देते हैं तो आप आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर, आउटस्टैंडिंग के अंदर। अब आपको यहाँ पर दिखाएगा रिसीवल बैलेंस। तो यहाँ पर जो जो आपको अमाउंट यहाँ पर रिसीव करना है वो यहाँ पर आप अमाउंट देख पाएंगे। तो प्रोजेक्ट नंबर 6 के अंदर आपके पास इतने ही क्वेश्चन आंसर थे, जो कि हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।